हम लोग जो है सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो है मॉडल सेट 22, 23 और 24 को हम लोग देखेंगे। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो आइए हम लोग देखते हैं। यदि वस्तु की चल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/4 रह जाती है। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है, न्यूनतम होता है। और जी का मान ध्रुवों पर होता है, तो महत्तम ध्रुवों पर होता है। अच्छा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। अगला हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है? कम हो जाता है। उसके बाद पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला हम लोग देखेंगे क्या कि अगला हम लोग देखेंगे सूर्य के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से, और बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है। इसका मतलब आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ये दाब अधिक होने के से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण दोनों आपस में चिपक जाते हैं। आइए अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चलो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुद्ध जल का घनत्व जो होता है ये कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर आप कह सकते हैं 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। ये शुद्ध जल का होता है। बर्फ़ का घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने से केशिका नली में कम चढ़ता है। अच्छा, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। आइए अगला हम लोग देखेंगे, ये 22 मॉडल सेट 22 है। अब हम लोग जो 23 को देखेंगे। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमा होता है mL−T²। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाएगा तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। अच्छा, वायु में ध्वनि तरंग होता है, अनुदैर्ध्य होता है। अगला हम लोग देखेंगे ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ठोस में होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अच्छा, मनुष्य कितना सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर होती है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में सबसे कम होता है। वायु में ध्वनि का वेग का तापमान घटने से क्या होता है? घटता है। उसके बाद 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, आइए अगला हम लोग देखेंगे क्या है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या था? जूल पर किलोग्राम या फिर केल्विन पर केल्विन। जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जूल पर केजी पर केल्विन
ये क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा का जो है विशिष्ट ऊष्मा का सहमात्रक होता है। आइए गुप्त ऊष्मा का सहमात्रक देखते हैं, जूल पर केजी। जूल पर केजी क्या है, ये आपका ये क्या है, गुप्त ऊष्मा है। ये आपका क्या है, गुप्त ऊष्मा है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, ये 273 केल्विन होता है। केल्विन पैमाने में बर्फ का गलनांक, ऐसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसको जब आप केल्विन में तोड़ेंगे तो 273 से जोड़ना पड़ेगा, 273 केल्विन हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि केल्विन पैमाने में बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन, या फिर सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान होता है। सेल्सियस पैमाने पर बोल रहा है परम शून्य तापमान, तो -273 जो है डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है परम शून्य तापमान के है, कितना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये परम शून्य तापमान है। दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। मॉडल सेट 24 हम लोग देखेंगे अब। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। बोलोमीटर एक यंत्र है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है कितना, उसमें विकिरण को मापता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको क्वथनांक कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन क्या कहता है, वाष्पन कहलाता है। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। यह भी एक क्वेश्चन है कि ठोस से, अगर ठोस है उससे द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। आइए अगला हम लोग देखेंगे कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम होता है वाष्प की गुप्त ऊष्मा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, एक समान तापमान को बनाए रखना, यही है थर्मोस्टेट का काम। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने, मैक्सवेल ने कहा था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ग्रोमाल्डी ने दिखलाया था, ग्रोमाल्डी ने। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, आइंस्टीन ने किया। किसने किया, आइंस्टीन ने किया। दोस्तों ये हमारा जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 22, 23 और 24 है। इससे पहले हमने 1 से 21 तक के मॉडल प्रैक्टिस सेट को प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया है, आप उन्हें भी देखिए। और आशा करते हैं कि आने वाले वीडियोज़ में और सारे को हम लोग जो है सो कवर अप करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।